बढ़ते आगे बात अब करेंगे ज़िमनी इंतखाबात नगरोट और बडगाम और उसके साथ साथ ही बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा और कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा इंतखाब। जो वोटिंग की गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा। बिहार असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल किया जाएगा और सुबह 8 बजे से वोटिंग का अमल जो है गिनती का अमल वो शुरू किया जाएगा, जबकि हतमी नताइज का ऐलान शाम तक मुतवक्का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दोनों की गिनती और रुझानात का आगाज कल यानी 14 नवंबर को होगा। बिहार के लिए ये नताइज तय करेंगे कि आया वजीर आला नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बार फिर इक़्तिदार में वापस आएगी या फिर आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव की महागठबंधन इत्तेहाद 9वीं बार के वजीर आला नीतीश कुमार को शिकस्त देने में कामयाब होगी। बिहार ने इस बार रिकॉर्ड 67.13% वोटिंग दर्ज की, जो 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जबकि आरजेडी की क़यादत वाला अपोजिशन इत्तेहाद 100 या इससे कम निशस्तों तक महदूद रह सकता है। उधर जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में भी अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बडगाम में 49.95% और नगरोटा में 74.72% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। ये ज़िमनी इंतखाबात 2 अहम निशस्तों बडगाम और नगरोटा के लिए मुनक्किद किए गए थे, जिन्हें सियासी तौर पर निहायत अहम समझा जा रहा है। नगरोटा की सीट साबिक बीजेपी एमएलए देविंदर सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जहां उनकी बेटी दिव्यानी राणा ने अपनी सियासी शुरुआत की। दिव्यानी राणा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हरीशदेव सिंह से हुआ। दीगर उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह, अपनी पार्टी के बोधराज और आजाद उम्मीदवार अनिल शर्मा शामिल थे। नगरोटा हल्का हमेशा से ही बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, मगर इस बार के ज़िमनी इंतखाबात ने मकामी वाबस्तगियों और जज्बाती वाबस्तगियों के बायस खास तवज्जो हासिल की। दूसरी जानिब बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत के लिए एक सियासी आजमाइश समझा जा रहा है। ये सीट 2024 में खाली हुई थी, जब उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट बरकरार रखी थी। इस निशस्त के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में थे, ताहम असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सईद मुंतजिर मेहदी के दरमियान रहा। दीगर उम्मीदवारों में बीजेपी के आगा सईद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान, आम आदमी पार्टी की दीबा खान, आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मेहदीन जिब्रान डार शामिल थे। बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवायती मजबूत गढ़ रहा है, जिसने 1962 से अब तक तकरीबन हर इंतखाब में पार्टी को कामयाब किया, सिवाय 1972 के, जब कांग्रेस ने ये सीट जीती थी।